हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। होप करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आगे भी अच्छे ही रहना। दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में क्लास 6 साइंस चैप्टर नंबर 16 गार्बेज इन गार्बेज आउट का एक्सरसाइज का क्वेश्चन आंसर का उसका सॉल्यूशन देखेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का एम है, विच काइंड ऑफ गार्बेज इज नॉट कन्वर्टेड इनटू कंपोस्ट बाय द रेडवॉर्म। किस प्रकार का गार्बेज रेडवॉर्म का नहीं, जो वो कंपोस्ट नहीं कर पाता, मतलब कन्वर्ट नहीं कर पाता रेडवॉर्म। तो इसका आंसर हो जाएगा नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट लाइक पीसेस ऑफ सिंथेटिक क्लॉथ, polythene bags, broken glass, aluminum wrapper, nails and broken toys cannot be converted into compost by the redworm। तो ये सब हो जाएगा कि रेडवर्म जो है वो कन्वर्ट नहीं कर पाता ये सब। और क्वेश्चन नंबर 1 का बी में है, हैव यू सीन एनी अदर ऑर्गेनिज्म बिसाइड रेडवर्म इन योर पिट, इफ यस ट्राई टू फाइंड आउट देयर नेम, ड्रॉ पिक्चर ऑफ दिस। तो इसमें आपको कह रहा है क्या आपने कंपोस्ट गड्ढे में लाल केचुए में अतिरिक्त किसी अन्य जीव को देखा है। यदि हाँ तो उसका नाम जानने का प्रयास किया है आपने। अगर हाँ तो उसका आप चित्र बनाइए और उसका नाम लिखिए। तो इसमें दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा, बिसाइड्स रेड वॉर्म देयर आर स्पाइडर, स्मॉल बग्स, फ्लाइज, moulds and small insect etc. can be seen in this pit. Compost is also rich of microbes which can't be seen with unaided eye। तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा, रेडवर्म के अलावा हमें स्पाइडर, स्मॉल बग्स, फ्लाइज, मोल्ड्स एंड स्मॉल इंसेक्ट दिखते हैं, जो और बहुत सारे होते हैं जो कि हम लोग उसे देख नहीं पाते हैं अपने आँखों से। और उसका अगर आपको ड्राइंग बनाने का है तो ये सब ड्राइंग आप बना देना। और क्वेश्चन नंबर 2 में है दोस्तों, डिस्कस यानी चर्चा कीजिए। इसमें है कि क्या, मतलब ए में है, क्वेश्चन नंबर 2 का ए में इज, दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 में है उसका ए में, इज गार्बेज डिस्पोजल द रिस्पॉन्सिबिलिटी ओनली ऑफ द गवर्नमेंट। तो क्या जो गार्बेज डिस्पोजल का जिम्मेदारी है वो सिर्फ सरकार की है। तो इसका आंसर हो जाएगा, गार्बेज डिस्पोजल इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी सिटीजन। गार्बेज डिस्पोजल हर एक सिटीजन का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इफ़ वी कंटिन्यू टू जनरेट सो मच गार्बेज द स्प्रेडिंग डिजीज विल इंक्रीज एट लार्ज स्केल। अगर हम अगर हम ऐसे ही कंटिन्यू रखते हैं जनरेट मतलब गार्बेज का, तो ये बहुत सारा बीमारी और लार्ज स्केल पर ये स्केल करेगा। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट लाइक प्लास्टिक, पोलो वैक्स आल्सो एड हार्मफुल फैक्टर टू इन्वायरमेंट। और प्लास्टिक और जो पॉली बैग होता है वो बहुत इन्वायरमेंट को हार्मफुल करते हैं। वी मस्ट इंश्योर वे टू रिड्यूस जनरेशन ऑफ गार्बेज। हमें अब ये इंश्योर करना चाहिए कि हमारे आने वाले जनरेशन के लिए गार्बेज इतना नहीं हो। व्हेनेवर पॉसिबल वी मस्ट यूज रिसाइकेबल मटेरियल इन आवर डेली यूज। अगर हमारी ज़रूरत पड़े तो हमें डेली मतलब रिसाइकेबल प्रोडक्ट ही यूज करना चाहिए अपना डेली लाइफ में। क्वेश्चन नंबर 2 का बी में है, इज इट पॉसिबल टू रिड्यूस द प्रॉब्लम रिलेटिंग टू डिस्पोजल ऑफ गार्बेज। तो क्या कचरे से निपटने से संबंधित समस्या को कम करना संभव है। तो इसका आंसर हो जाएगा, यस इट इज़ पॉसिबल टू रिड्यूस द प्रॉब्लम रिलेटिंग टू डिस्पोजल ऑफ गार्बेज टू अ लार्ज एक्सटेंट। हाँ ये पॉसिबल है, और वी शुड यूज दोज मटेरियल विच आर recyclable and avoid to reduce the use of non-biodegradable material while throwing out garbage in trash can। We should separate biodegradable waste from non-biodegradable and throw them in separate bins। तो यह पॉसिबल है और ये हमें अच्छे से इसका प्रबंध करना चाहिए। और दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 में है, क्वेश्चन नंबर 3 का ए में है, व्हाट डू यू डू विथ द लेफ्ट ओवर फूड एट होम। तो घर के बचे हुए भोजन का आप क्या करते हैं दोस्तों, इसका आंसर लिखना है। तो इसका आंसर लिखना है, ऐसे कुछ लिखना आप, बी यूज टू फीड एनिमल रोमिंग ऑन द रोड और इन अ स्ट्रीट विथ लेफ्ट ओवर फूड।
तो हम जो स्ट्रीट डॉग या स्ट्रीट एनिमल रहते हैं उन्हें बचे हुआ खाना दे देते हैं। और इफ़ यू क्वेश्चन नंबर 3 का भी, इफ़ यू एंड योर फ्रेंड आर गिवन द चॉइस ऑफ ईटिंग इन अ प्लास्टिक प्लेट और ए बनाना लीफ प्लेटर एट अ पार्टी, विच वन वुड यू प्रेफर एंड वाई। तो इसमें बोल रहा है, यदि आपको एवं आपके मित्र को किसी पार्टी में प्लास्टिक की प्लेट तथा केले के पत्ते में खाने का विकल्प दिया जाए तो आप किसे चुनेंगे। तो इसका आंसर आप सिंपल लिखना, बनाना लीफ इज़ ए बेटर चॉइस, इट इज़ बायोडिग्रेडेबल एंड कैन बी डिस्पोज इजीली। On the other hand, eating in plastic plate is not good as plastic is non-biodegradable. It will not disposal of easily. तो यहाँ पर हमको बनाना लीफ का ही लेना चाहिए क्योंकि ये बायोडिग्रेडेबल है और जल्दी से इसका मतलब हो जाता है। बट प्लास्टिक जो रहता है नॉन बायोडिग्रेडेबल रहता है, इसलिए ये इन्वायरमेंट को भी हार्मफुल करता है, इसलिए हमें बनाना लीफ को प्रेफर करना चाहिए। और क्वेश्चन नंबर 4 में है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 का एम है collect pieces of different kind of paper, find out which of these can be recycled। तो आपको इसमें विभिन्न प्रकार के कागज़ के टुकड़े एकत्र करना है और पता लगाना है कौन सा जो है रिसाइकल हो सकता है। तो इसका आंसर आप लिखना, मोस्ट ऑफ द पेपर अवेलेबल इन मार्केट आर रिसाइकलेबल, न्यूज़पेपर, नोटबुक, मैगजीन, पेपर शीट इन्वॉल्व। तो ज़्यादातर जो पेपर रहता है वो रिसाइकलेबल होता है क्योंकि ये प्लांट प्रोडक्ट होते हैं। और जैसे कि आप एग्जांपल में लिख देना, न्यूज़पेपर हो जाएगा, नोटबुक हो जाएगा, मैगजीन हो जाएगा, पेपर शीट हो जाएगा, इन्वॉल्व ईटीसी। और क्वेश्चन नंबर 4 का बी में है, विद द हेल्प ऑफ ए लेंस लुक एट पीस ऑफ पेपर यू कलेक्टेड फ्रॉम द एबव क्वेश्चन, डू यू सी एनी डिफरेंस इन मटेरियल ऑफ रिसाइकल पेपर एंड शीट ऑफ न्यू पेपर। तो इसमें है, लेंस की सहायता से कागज़ों के उन सभी टुकड़ों का आपको, तो इसमें आपको टेस्ट करना है कि इसमें सभी क्या आप कागज़ की नई सीढ़ी पुनः चक्रित कुछ सामग्री को आप कोई अंतर देख सकते हैं, ये आपको बताना है। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा, द डिफरेंस बिटवीन न्यू सीट एंड रिसाइकल पेपर इज क्वाइट क्लियर, यूजली हैंडमेड रिसाइकल पेपर इज ऑफ रफ क्वालिटी। क्वेश्चन नंबर 5 में है दोस्तों, कलेक्ट डिफरेंट काइंड ऑफ, क्वेश्चन नंबर 5 का एम है, कलेक्ट डिफरेंट काइंड ऑफ पैकिंग मटेरियल, व्हाट वाज द पर्पस फॉर विच इच वन वाज यूज्ड, डिस्कस इन योर ग्रुप। तो आपको पैकिंग में उपयोग होने वाले विभिन्न प्रकार के वस्तु एकत्र करना है, इसमें से प्रत्येक की एक किसी उद्देश्य के लिए उपयोग किया था, समूह का चर्चा करिए, आपको डिस्कस करना है ग्रुप में। तो आपको इसमें डिफरेंट पैकिंग मटेरियल का मतलब बताना है। तो इसमें पहला आप इसमें लिखना, डिफरेंट काइंड ऑफ पैकिंग मटेरियल यूज्ड कॉमनली आर। तो पहला हो जाएगा इसका कार्डबोर्ड, जो कि यूज होता है शू, सोप, बल्ब एंड अदर बॉक्सेस में। और दूसरा आप लिखना प्लास्टिक बैग्स, तो प्लास्टिक बैग में हो जाएगा टॉयज कवर, साड़ीज बैग, शॉपिंग बैग etc। और वुडन, तीसरा में लिखना आप वुडन बॉक्सेस, इसमें हो जाएगा फ्रूट बास्केट्स एंड बॉक्स फॉर हार्डवेयर। और चौथा में आप लिखना जूट बैग्स, तो इसमें आपको हो जाएगा स्कूल बैग, शॉपिंग बैग्स, वेजिटेबल बैग etc। और क्वेश्चन नंबर 5 का बी में है, गिव एन एग्जांपल इन विच पैकिंग कुड हैव बीन रिड्यूस्ड। तो एक ऐसा उदाहरण देना आपको जिसमें आपको पैकिंग की मात्रा कमी की जा सकती है। तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा, बाय यूजिंग द पैकिंग मटेरियल वी कैन रिड्यूस पैकिंग मटेरियल। तो आपको यहाँ इसमें हो जाएगा, आपको कम से कम यूज करना है पैकिंग मटेरियल से, तब हम रिड्यूस कर सकते हैं, यानी मतलब उसी को बार बार यूज करना चाहिए, तब हम उसे रिड्यूस कर पाएंगे। और क्वेश्चन नंबर 5 का सी में है, राइट ए स्टोरी ऑन हाउ पैकिंग इंक्रीज द अमाउंट ऑफ गार्बेज। तो इसमें आपको बताना है पैकेजिंग से कचरे की मात्रा किस प्रकार बढ़ जाती है, इस विषय में कहानी लिखिए। तो आपको सिंपल कहानी लिख देना है, द बेसिक पर्पस ऑफ, इसमें आपको आंसर लिखना है, द बेसिक पर्पस ऑफ पैकेजिंग इज टू प्रोटेक्ट द प्रोडक्ट फ्रॉम टेम्परिंग एंड टू मेंटेन इट्स फ्रेशनेस। However, most of the packing material is used to beautify the boxes and make them look attractive on the slabs. Unfortunately, a large volume of packaging material goes waste and it's thrown into dustbin. For example, in most of the packages, the dustbin are
full of chips, biscuit wrapper, it unnecessary increases the amount of garbage. It also increases the cost of the product due to unnecessary packaging. We should seriously consider how to reduce unnecessary packaging. और क्वेश्चन नंबर 6 में है दोस्तों, डू यू थिंक इट इज़ बेटर टू यूज कंपोस्ट इंस्टेड ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर, वाई? तो इसमें आपको आंसर देना है, मतलब पूछ रहा है क्या आपके विचार में रासायनिक जो केमिकल फर्टिलाइजर होते हैं उसके कोई मतलब कम करने का, कंपोस्ट करने का कोई अच्छा उपाय है? तो इसका आंसर आप लिखना, नो डाउट कंपोस्ट इज बेटर टू यूज देन केमिकल फर्टिलाइजर ड्यू टू फॉलोइंग रीजन। फर्स्ट, कंपोस्ट इज मच ईजियर टू प्रिपेयर, यह बहुत आसान होता है प्रिपेयर करने में, यानी कंपोस्ट। और कंपोस्ट इज इन्वायरमेंट फ्रेंडली वेयर फर्टिलाइजर कैन हार्म आवर हेल्थ एंड एनवायरनमेंट। जो कंपोस्ट होता है वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली होता है और फर्टिलाइजर हमारे हेल्थ को और इन्वायरमेंट को ख़राब करता है, मतलब हार्मफुल रहता है। और कंपोस्ट डज नॉट पोल्यूट आवर इन्वायरमेंट, और कंपोस्ट जो है हमें हमारे इन्वायरमेंट को प्रदूषित नहीं करता। कंपोस्ट डिकम्पोज बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इनटू नेचुरल सॉइल, इट कंजर्व्स आवर इन्वायरमेंट। कंपोस्ट जो होता है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को नेचुरल सॉइल में कन्वर्ट कर देता है और ये अपने इन्वायरमेंट को भी कंजर्व करता है। दोस्तों, क्लास 6 का गार्बेज इन गार्बेज आउट चैप्टर नंबर 16 का सारा क्वेश्चन आंसर यानी एक्सरसाइज का सॉल्यूशन मैंने करा दिया है। और अगर आपको क्लास 6 का और भी कुछ साइंस का जानना है तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हो। थैंक यू गाइस।